हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे रिसेंट डेवलपमेंट इन द इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपकी फैक्ट्री से लेके गुड्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है, वेयर हाउस की फैसिलिटी होती है, ये सारी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। तो ये बहुत ही बड़े लेवल पे एक इंटीग्रेटेड सर्विस होती है जिसमें कई सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है। सो इस जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में वो क्या है, वो इस सेशन में हम समझेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, फर्स्ट हमें अपने कंटेनर की बुकिंग लेनी पड़ती है। मतलब कि शिप में अपने स्पेस को बुक करना होता है कि हमारा कंटेनर इसमें लोड होके जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का ही पार्ट है। वहां से आपकी फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टर आके कंटेनर को पिक करेगा और कस्टम क्लियरेंस के लिए भेजेगा इसको। और कस्टम क्लियरेंस के बाद जब ये इनलैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाय ट्रेन पोर्ट ऑफ लोडिंग तक जाएगा, उसके बाद बाय बाय शिप कार्गो आपका आपका जो कंटेनर है वो पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक, और सेम प्रोसीजर आपका फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगेगा। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, ये पूरा पार्ट आप इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो रिसेंट डेवलपमेंट में आता है डिरेगुलेशंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस का डिरेगुलेशन किया कई सारी कंट्री ने, जिसके कारण आप बहुत सारा बेनिफिट हुआ कंज्यूमर प्लस शिपर को। शिपर जो कि एक्सपोर्ट करता है गुड्स को, उसको बेनिफिट मिला, और जो कंज्यूमर है जो गुड्स को कंज्यूम करता है, यूज करता है, उसको भी बेनिफिट मिला। ठीक है। तो डिरेगुलेशन होने से जो बेनिफिट शिपर को मिला, उससे क्या हो गया कि जो फ्रेट चार्जेस थे वो रिड्यूस हुए, जिसकी वजह से कंज्यूमर को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता था उसके प्राइसेस भी कम हुए। इसके अलावा एयर का जो फ्रेट था डाउन शार्पली, मतलब धीरे धीरे वो रेट भी डाउन हो गया। इसके अलावा ट्रकिंग रेट्स है फॉलन, जो ट्रक के ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस थे वो भी डाउन हुए। एंड द नेशनल रेल रोड्स आर ऑफरिंग न्यू सर्विस। इसकी वजह से जो नेशंस जो कंट्रीज थी, उन्होंने रेल सर्विसेज भी ऑफर की, जिससे और भी प्राइजेस में काफी कमी आई। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है डिजिटलाइजेशन ऑफ द लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज। तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को डिजिटलाइजेशन करना। ठीक है। आपने देखा होगा वेयर हाउस देखा, आज सब कुछ ऑनलाइन होता है। कंटेनर बुकिंग से लेके कंटेनर ट्रैकिंग और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक की पूरी अपडेट हम ऑनलाइन वी कैन चेक ऑन द शिपिंग लाइन वेबसाइट। ठीक है। जैसे हमने गुड्स को डिस्पैच किया, फर्स्ट हमें अपने कंटेनर को बुक करना होता है। तो जो बुकिंग नंबर और कंटेनर नंबर हमें मिलता है, उसके बेस पे हम ये डिटेल्स ऑनलाइन चेक करके हम भेज सकते हैं। उसके बाद में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक कर सकते हैं कि आपका कंटेनर है कहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गुड्स को डिस्पैच किया, तो अ, आपका कार्गो फैक्ट्री से पोर्ट ऑफ लोडिंग तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद बाय शिप पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये सारी ट्रैकिंग ऑनलाइन हम कंटेनर नंबर, बुकिंग नंबर या बिल ऑफ लेडिंग की हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं। इन केस ऑफ एयर शिपमेंट, सेम हम मास्टर रेलवे बिल की हेल्प से शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जब कंटेनर डिस्पैच हो जाता है, तो आपकी जो RFID सील होती है, उसकी उसको उसको लगाते हैं, तो उसके साथ में हम शिपमेंट का डेटा RFID के पोर्टल पर अपलोड करते हैं, और वहां से भी हम ये डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि RFID की
जो डाटा आपने RFID पे स्टोर किया है, मतलब अपलोड किया है, उसके बेस पे हम शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये भी एक डिजिटलाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक इन डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का पार्ट है। नेक्स्ट अगर देखो पार्टी लॉजिस्टिक का यहाँ पे आता है कि पार्टी लॉजिस्टिक आपको इससे इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जो कार्गो का जो ओनर होता है वो फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक होता है, और जो करियर होता है जो गुड्स को मूवमेंट करता है वो सेकेंड पार्टी लॉजिस्टिक होता है। इसी प्रकार से लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ठीक है, वो होगा आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, और लीड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स कंसल्टेंट फोर्थ पार्टी, जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे कंसल्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और आपके कार्गो को लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। जैसे कई कंट्री में हमें अभी कुछ नॉलेज नहीं है कि हमारा कार्गो वहां तक कैसे पहुंचेगा, तो ये लीड ट्रांसपोर्ट करता है हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द पार्टी लॉजिस्टिक कैन हेल्प सिंप्लीफाई यूर चेन सप्लाई, ठीक है। जो सप्लाई चेन है हमारा, उसको ये सिंप्लीफाई करने में हमारी मदद करता है, लोअर कॉस्ट हमें ऑफर करता है, एंड ओवरकम कोऑर्डिनेशंस एंड विजिबिलिटी चैलेंजेस, ठीक है। विजिबिलिटी चैलेंजेस की हमें किसी कंट्री में मालूम नहीं है कि वहाँ पे हमारे गुड्स कैसे मूवमेंट होंगे, हमें वहाँ का ट्रांसपोर्ट के बारे में पता नहीं है, वहाँ के एजेंट के बारे में पता नहीं है, तो ये क्या करता है, उस विजिबिलिटी को दूर करता है लोअर कॉस्ट पे, और कोऑर्डिनेशन करवाता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ए डेयरी प्रोड्यूसर्स चेक टू सी हाउ द डिफरेंट पार्टी लॉजिस्टिक इम्पैक्ट द सप्लाई ऑफ चेंज, ठीक है। तो कोई भी एक आप डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, अगर वो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो यूजलेस होगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, उसकी पेमेंट भी नहीं आएगी। मीन्स कि यहाँ पे आपकी जो सप्लाई चेन है वो इस प्रकार की स्ट्रोंग होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट, वो टाइमली कंज्यूमर तक पहुंचे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पार्टी लॉजिस्टिक का भी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे की बात करें तो टॉप ट्रेंड्स इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज इन 2018, तो क्या क्या है। फर्स्ट है ट्रक प्लूटनिंग। तो ट्रक प्लूटनिंग में क्या होता है कि ये एक रिसेंट डेवलपमेंट कह सकते हैं उसको, जिसमें इसमें बहुत सारे ट्रक्स को ओनली वन ड्राइवर कैरी करता है, जिससे कि आपका मल्टीपल एक ही ड्राइवर द्वारा मल्टीपल ट्रक कैरी किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड डायग्राम अगर देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रक दिखेगा आपको, ठीक है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये आपका ये जो है आपका इलेक्ट्रिक ट्रक है। इसके अलावा अब इलेक्ट्रिक ट्रक में क्या है कि पोल्यूशन नहीं होता है, जिससे कि काफी बेनिफिट मिलता है इससे। इलेक्ट्रिक ट्रक हो गया, और ये आपका ट्रक लूटने का ये वाला एग्जांपल, इसमें वन ड्राइवर कैरी था मल्टीपल ट्रक, एंड ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रक हो गया। इसके अलावा आपका हाइब्रिड ट्रक हो गए, जिसमें स्टेयरिंग ही हाइब्रिड होती है, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें ऐसी लगी रहती है जिससे कि ट्रक इजीली चलता है, ओके, और पोल्यूशन कम करता है, और टाइमली गुड्स को डिलीवर करता है। इसके अलावा अगर बात करें ऑटोनोमस ड्राइवर की, तो अदर कंट्री में ऑटोनोमस ट्रक भी है जो कि ऑटोमेटिकली चलते हैं। वो एक फिक्स रेडियस होती है, उस रेडियस के बेस पे ये चेक कर लेते हैं कि ये सही जा रहा है या गलत जा रहा है, और वो ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कई सारे बेनिफिट इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ द फास्टर, बिगर एंड मोर इफिशिएंट कंटेनर शिप, ठीक है। तो आजकल की जो शिपिंग लाइन है, आपने देखा होगा कि हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करी। सबसे पहली बात तो फास्टर, अब जो फास्ट चलने वाला, और बिगर मतलब बड़ा जहाज आपको मिलेगा, जिसमें कई सारे कंटेनर एक साथ लोड हो जाते हैं, तो आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता है कि नेक्स्ट शिप बोर्ड कब होगी, उसके बाद हमारा कंटेनर यहाँ से बोर्ड होके जाएगा। तो
बिगर जहाज की वजह से क्या है कि आपका भी कंटेनर चला जाता है कहीं, मतलब कंसोलिडेट करके निकल जाता है। इसके अलावा फास्ट फास्ट की बात करें तो शिप पहले की कंपैरिजन में अब फास्ट आती है। और मोर एफिशिएंट कंटेनर की अगर बात करें तो जैसा हम कंटेनर में चाहिए वैसा कंटेनर आपको मिलेगा। जैसे ही बुकिंग करो, फ्रीजर कंटेनर चाहिए तो फ्रीजर मिलेगा, ड्राई कंटेनर चाहिए तो ड्राई कंटेनर मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें हम ओपन कंटेनर चाहिए तो ओपन कंटेनर मिलेगा। आज की शिपिंग लाइन में सारे कंटेनर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो रिसेंट डेवलपमेंट में ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है कि जो शिपर्स के कंटेनर्स को टाइमली लगने लगे हैं और टाइमली शिप पे बोर्ड होने लगा है, क्योंकि जो शिप है वो बड़ी यूज करने लगे हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, 14 डेज की फ्री डिटेंशन भी दे रहे हैं ताकि आपका जो एम्प्टी कंटेनर वो टाइमली रिटर्न कर दिया जाए। सो ये कई सारे रिसेंट डेवलपमेंट हुए इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में। सो गाइस आज की सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।